दोस्तों, आज से भारत का नया वर्ष शुरू हो रहा है, हिंदू नव संवत्सर। और आप जानते हैं कि भारत का जो नया वर्ष है वो चैत्र माह की प्रतिपदा यानी पहली तिथि को शुरू होता है और इसी दिन से शुभारंभ होता है नवरात्रों का। और मैं इस शुभ अवसर पर अपने सभी मित्रों को, किसान भाइयों को, मौसम तक चैनल के सभी दोस्तों को इस पर्व की, नवरात्रि की और नव संवत्सर की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि ईश्वर आप सभी का जीवन आने वाले साल में सुखमय बनाए, मंगलपूर्ण बनाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रकृति नए स्वरूप में है, नए कलेवर में है, नया श्रृंगार हुआ है। यानी पतझड़ के बाद जब पेड़ों पर, पौधों पर नई नई पत्तियां, नए नए जो कोपलें फूटती हैं, उससे पूरी प्रकृति सुंदर और सजीली नजर आती है। और इसीलिए हमारा नववर्ष आज के दिन शुरू होता है। और अब धीरे धीरे पूरा विश्व भारत की तमाम परंपराओं को, तमाम जो प्रकृति के साथ साहचर्य है उसको मानने लगा है, उसकी वैज्ञानिकता को समझने लगा है और इसीलिए अब भारत की तरफ देख रहा है। और ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम पश्चिम का तथाकथित आधुनिकीकरण का अंधानुकरण न करें और अपने उस जड़ की तरफ देखें और उस जड़ पर, उन परंपराओं पर गर्व करें जो सर्वथा वैज्ञानिक हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से उनका अनुपालन हमें करना सीखना होगा। फिलहाल इन शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा की बात करेंगे इस पूर्वानुमान में। फिलहाल हरियाणा में एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, हरियाणा में पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके चलते अब सामान्य से अधिक वर्षा का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इस सप्ताह की बात अगर मैं करूं, आज 22 मार्च है, आज से लेकर 28 मार्च के बीच कैसा मौसम रहेगा। तो आज फिलहाल बारिश की उम्मीदें हरियाणा के ऊपर बहुत कम नजर आ रही हैं। थोड़े बहुत बादल जरूर पहुंचेंगे दोपहर के आसपास। दोपहर के बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में हो सकता है कि रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भी, चंडीगढ़ में भी बादल दिखाई दें। लेकिन इन बादलों से आज बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 23 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। उसके चलते जो सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान पर, वो मूव करते हुए जब आगे आएगा, मॉइस्चर खींच कर लाएगा, तो कल दोपहर के बाद कल बादल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अनुमान यह है कि 23 मार्च की दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद तमाम इलाकों में बादल आएंगे। हालांकि बादलों के आने के बाद ऐसा नहीं है कि कल आपको बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 23 मार्च को भी मौसम पूरे हरियाणा में सूखा ही बना रहे। बारिश की उम्मीदें कल भी कम नजर आ रही हैं। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, हिसार, सिरसा, इन भागों में हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 24 मार्च को संपूर्ण हरियाणा में बारिश का माफ कीजिएगा, मौसम दिखाई दे रहा है। और इस बारिश के चलते फिर से हरियाणा में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस बारिश के साथ तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना होने और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होने की संभावना बनी है। ओले भी गिर सकते हैं जो फसलों के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो 24 मार्च एक नया चुनौतीपूर्ण दिन होगा इस समय जो मौसम चल रहा है उसके बीच में। 25 मार्च से सुबह तो बादल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा और हो सकता है 25 मार्च की सुबह फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो। उसके बाद पूरा जो उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र है वो भी साफ हो जाएगा। और 25 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और उस दौरान सिर्फ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की सुबह और रात के समय चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी, दिन का तापमान बढ़ेगा। लेकिन 28-29 मार्च को एक नया पैच बादलों का, नया सिस्टम WD के रूप में फिर से आ सकता है, जिससे फिर से बारिश इस महीने के आखिर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।